तुर्की को F-16 फाइटर जेट की मदद का भरोसा देने के बाद अमेरिका ने ऐसी चाल चल दी कि तुर्की बेहद तनाव में है। खबर है कि अमेरिका तुर्की के दुश्मन और उसके पड़ोसी ग्रीस की भी मदद करने जा रहा है। कहा जा रहा है कि अमेरिका ग्रीस को अपने F-35 जेट बेचने की तैयारी में है। और जैसे ही इस बात की भनक तुर्की को लगी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। हाल यह हो गया कि तुर्की को खुद को मिलने वाले F-16 लड़ाकू विमानों की खुशी उतनी नहीं जितना उसे ग्रीस को मिलने वाले F-35 विमानों का खौफ सता रहा है। बात ऐसी है कि F-35 लड़ाकू विमान F-16 से ज्यादा दमदार है। 5वीं पीढ़ी के F-35 लाइटनिंग 2 स्टेल्थ फाइटर जेट के आगे F-16 का मुकाबला नहीं। तुर्की की परेशानी यह है कि वो चाहे जो कर ले, अमेरिका से F-35 जेट हासिल नहीं कर सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि तुर्की रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार चुका है। जबकि तुर्की अमेरिका और ग्रीस की तरह नेटो का सदस्य है, लेकिन इसके बावजूद उसने नेटो के दुश्मन रूस से डील की थी। इसलिए अमेरिका ने उसे F-35 प्लेन बेचने पर बैन लगाया हुआ। यानी तुर्की को F-35 जेट तो बिल्कुल नसीब नहीं होने वाला। इसके साथ ही उसे F-16 जेट मिलने के रास्ते में भी कई रोड़े हैं। भले ही जो बाइडेन तुर्की को F-16 बेचने को तैयार हो, अमेरिका की संसद में तुर्की के खिलाफ जबरदस्त माहौल है। वजह यह है कि तुर्की स्वीडन और फिनलैंड को नेटो का सदस्य बनने पर मंजूरी नहीं दे रहा। माना जा रहा है कि बाइडेन तुर्की को F-16 बेचकर उसकी स्वीडन और फिनलैंड की नेटो की सदस्यता पर हामी खरीदना चाहते हैं। तुर्की की वायुसेना के पास पहले से ही F-16 जेट हैं, लेकिन अब वो पुराने हो चुके हैं। इसलिए अमेरिका से 40 नए F-16 जेट खरीदकर तुर्की अपने उस पुराने बेड़े में जान फूंकना चाहता है। 1.25 साल से वो अमेरिका से डील करने की कोशिश में लगा था और अमेरिका की सरकार अब जाकर मानी है। और अब अगर अमेरिका की संसद भी मान गई, तब भी तुर्की को जल्द F-16 जेट नहीं मिलने वाले, क्योंकि उनका प्रोडक्शन मंदा पड़ा है और डिमांड ज्यादा है। अमेरिका अब तक उन देशों की ही डिमांड पूरी नहीं कर पाया है जिन्होंने उससे पहले से ही F-16 की डील की हुई है। तो तुर्की का नंबर तो बहुत बाद में आएगा और तुर्की के पास इंतजार करने का ही वक्त नहीं है। जिस तरह उसका ग्रीस के साथ मामला गरमाया हुआ है, उस लिहाज से तुर्की को जल्द से जल्द अपने जखीरे में हथियार और दूसरा साजो सामान बढ़ाना है। लेकिन तुर्की के लिए मुसीबत यह भी है कि उसकी ग्रीस से इस लड़ाई में अमेरिका का झुकाव ग्रीस की तरफ है। जिन F-16 जेट को तुर्की को बेचने का मन बाइडेन प्रशासन ने अब जाकर बनाया है, वो F-16 जेट अमेरिका पिछले साल ही ग्रीस को दे चुका है। और उस पर अब अमेरिका ग्रीस को F-35 विमान देने की प्लानिंग में है। यानी अमेरिका मदद तो दोनों की करने को तैयार है, लेकिन तुर्की की मदद कम और ग्रीस की मदद ज्यादा। इसी वजह से तुर्की में हड़कंप मचा है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर तुर्की को F-16 जेट नहीं मिले और इस बीच ग्रीस की बात बन गई, तो लड़ाकू विमानों के मामले में ग्रीस 2025 तक तुर्की को पछाड़ देगा और यह तुर्की की विशाल वायुसेना के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। इधर मुंबई में फिल्म गांधी गोड से एक युद्ध के निर्देशक राजकुमार संतोषी को जान से मारने की धमकी मिली, जिसके बाद उन्होंने पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई और मुंबई पुलिस से सुरक्षा की मांग की। पुलिस से की गई शिकायत में राजकुमार संतोषी ने 20 जनवरी को हुई इस घटना का भी जिक्र किया, जिसमें गांधी गोड से एक युद्ध के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया था। ये फिल्म 26 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।